नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को नाव और धारा पढ़ाता हूं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये वाला चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, नाव और धारा का आज पहला पार्ट है। अगर आप ये पार्ट कंप्लीट देखेंगे दोस्तों साथी, तो नाव और धारा आपके लिए थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं करेगा। अब देखिए दोस्तों, पूरे नाव धारे में 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों साथी। अगर आप तीनों पॉइंट को अच्छे से सीख जाएँगे, उस पे काम करेंगे दोस्तों, तो नाव धारा ये चैप्टर जो है ये आपको बड़े आराम से आ जाएगा। इसमें आपको डाउट या दिक्कत थोड़ा-सा भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, नाव धारा का पहला पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट। अगर पहले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो नाव धारा में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है शांत जल। पहला पॉइंट होता है दोस्तों साथी शांत जल। शांत जल होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, शांत जल क्या होता है इसके बारे में आपको बात करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है। ये मान लीजिए दोस्तों साथी कोई नदी है, कोई रिवर है, और इस नदी में कोई नाविक नाव चलाता है दोस्तों। इस नदी में अगर कोई नाविक है दोस्तों साथी, मान लीजिए दोस्तों ये नाव है और इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, ये नाविक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, शांत जल है, इसका मतलब ये जल किसी भी ना तो इधर ना तो उधर, ये बहाव में नहीं है। मतलब जल जो है ये स्थिर ठहरा हुआ है। इसका मतलब इस कंडीशन में अगर हम आपसे पूछें चाल क्या होगा दोस्तों, चाल क्या होगा, तो जो नाव की चाल होगी दोस्तों, जो भी बोट की चाल होगी, बोट मतलब नाव होगी, जो भी नाव की चाल होगी उसी को हम चाल मानेंगे। इसका मतलब जो भी बोट की चाल होगी उसी को हम चाल मान लेंगे दोस्तों, ये चाल हो गया। लेकिन दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या होता है, सेकेंड वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों अनुकूल प्रवाह। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अनुकूल प्रवाह। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अनुकूल प्रवाह। अनुकूल प्रवाह क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये कोई रिवर है दोस्तों साथी, ये कोई नदी है, ये कोई नदी है दोस्तों, ये कोई नदी है, और इसमें कोई नाव है दोस्तों साथी। ये मान लीजिए दोस्तों नाव है, ये नाव है, और इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा है दोस्तों साथी। और ये मान लीजिए दोस्तों नाव इधर चल रही है, नाव इधर चल रही है। और देखिए दोस्तों, ये जो नदी है, जो भी नदी है, इसका धारा भी इधर ही बह रही है। धारा भी जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा भी बह रही है। इसका मतलब नाव अगर इस दिशा में जा रही है तो धारा भी इस दिशा में जा रही है, तो उसी को दोस्तों अनुकूल प्रवाह कहेंगे दोस्तों। उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अनुकूल प्रवाह। इसका मतलब जिस दिशा में धारा बहे उसी दिशा में अगर नाव चले उसी को कहेंगे अनुकूल प्रवाह। और देखिए दोस्तों, अनुकूल प्रवाह को अनुप्रवाह भी कहा जाता है। अनुकूल प्रवाह को अनुप्रवाह भी कहा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सवाल में अनुकूल प्रवाह दिया जाए तब भी बात वही है, अगर अनुप्रवाह दिया जाए तब भी बात एक ही है। इसका मतलब धारा जिस दिशा में जाएगी अगर उसी दिशा में नाव भी चलेगी तब चाल क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब नाव की चाल कुछ होगी, इस बोट की चाल कुछ होगी, और स्टीम की चाल कुछ होगी, धारा की चाल कुछ होगी दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पे हम भी रिलेटिव लगाएंगे। रिलेटिव क्यों लगाएंगे दोस्तों, नाव जिस दिशा में चलती है अगर उसी दिशा में धारा भी चलेगी, इसका मतलब नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे दोस्तों, तब नाव तेजी से चलेगी। अगर धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में नाव भी चलेगी, तो इसका मतलब नाव तेजी से जाएगी। इसका मतलब बोट की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे दोस्तों। इसका मतलब बोट की चाल और प्लस स्टीम मतलब धारा की चाल को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, चाल समय दूरी में अगर दिशा समान होता था तो चालों को घटाते हैं, लेकिन नाव धारा में अगर दिशा समान होगा तो चालों को जोड़ देंगे। ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर धारा की दिशा में नाव चलेगी तो चालों को जोड़ देंगे। इसका मतलब धारा की चाल और नाव की चाल को जोड़ देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, थर्ड वाला पॉइंट क्या होता है, तीसरा वाला पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या होता है। थर्ड पॉइंट होता है दोस्तों प्रतिकूल प्रवाह। प्रतिकूल प्रवाह। अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर कभी कभी प्रतिकूल प्रवाह को ऊर्ध्व प्रवाह भी कहा जाता है। तो सवाल में या तो प्रतिकूल प्रवाह लिखे या तो ऊर्ध्व प्रवाह लिखे, बात एक ही होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रतिकूल प्रवाह क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों साथी ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है दोस्तों, ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, और इसमें कोई नाव है दोस्तों साथी। ये मान लीजिए नाव है, ये मान लेते हैं दोस्तों साथी, ये हमारी हो गई नाव, ये नाव है दोस्तों, और इस नाव में कोई नाविक बैठा है दोस्तों साथी, ये नाविक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों साथी नाव इस दिशा में चल रही है, नाव इस दिशा में चल रही है, और धारा जो है इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है। इसका मतलब धारा इस दिशा में बह रही है और नाव उस दिशा में चल रही है।
अब देखिए दोस्तों प्रतिकूल प्रवाह क्या है। अब नाव तो चलोगी, किसी भी चाल से नाव जाएगी और धारा भी किसी चाल से बहेगी। अब देखिए दोस्तों नाव की विपरीत धारा बह रही है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे भी रिलेटिव लगाएंगे, यहाँ पे भी रिलेटिव लगाएंगे तो चालों को घटा देंगे। इसका मतलब नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। ये छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर दिशा समान होता है तो चालों को जोड़ देते हैं, अगर दिशा विपरीत होता है तो चालों को घटा देते हैं। इसका मतलब चाल समय दूरी का जस्ट अपोजिट होता है नाव धारा। देखिए दोस्तों चाल समय दूरी में आपको क्या बताए थे, अगर दिशा समान है तो चालों को घटाते हैं, लेकिन नाव धारा में क्या है दोस्तों, अगर दिशा समान है तो चालों को जोड़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों चाल समय दूरी में आपको बताए थे अगर दिशा विपरीत होता है तो चालों को जोड़ देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अगर धारा की विपरीत दिशा में नाव चलेगी तो चालों को घटा देंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों। अगर आप ये 3 पॉइंट आराम से सीख जाते हैं तो पूरे नाव धारा में बताते हैं दोस्तों, इसी तीनों पॉइंट का यूज करके सवाल बनाया जाता है। ये तो पहला पॉइंट होता है शांत जल का सवाल, और दूसरा अनुकूल प्रवाह, और तीसरा प्रतिकूल प्रवाह। और किसी भी टाइप्स का कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, हम आपको हर एक टाइप्स के क्वेश्चन कराएंगे। बस आप ईमानदारी से वीडियो पे बने रहिए और पूरा कंप्लीट वॉच करिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आपको देखिए दोस्तों एक पॉइंट और सिखा देते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं हो रहेगा, सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर जिस दिशा में हवा चलती है, अगर आप उसी दिशा में साइकिल चलाएंगे तो आपकी साइकिल तेज़ी से चलेगी। इसका मतलब अगर आप जिस दिशा में हवा बहती है, अगर उसी दिशा में हम साइकिल चलाएं तो हमारी साइकिल तेज़ी से जाएगी। इसका मतलब हवा की चाल और हमारी चाल जो होगी दोनों साथ में चलेगी दोस्तों। इसका मतलब हमको लक्ष्य पे जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर जिस दिशा में हवा बह रही है उसकी विपरीत दिशा में हम साइकिल चलाएंगे तो हमारी चाल कम हो जाएगी, हवा हमको रोकेगी दोस्तों साथी, और हमारी चाल कम हो जाएगी तो हम लक्ष्य पे देरी से पहुंचेंगे। बस यही कंसेप्ट है नाव धारा में। अगर दिशा समान होता है, जिस दिशा में धारा बहती है अगर उसी दिशा में नाव चल रही है तो चालों को जोड़ देंगे, और जिस दिशा में धारा बह रही है अगर उसकी विपरीत दिशा में नाव चल रही है तो चालों को घटा देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 3 पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों चाल समय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उस पर आपको चर्चा कर देते हैं। देखिए दोस्तों अगर सवाल के अंदर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, सवाल के अंदर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और हमको आंसर लाना है मीटर पर सेकंड में। आंसर किस में लाना है दोस्तों, मीटर पर सेकंड में मान लीजिए आंसर लाना है, मीटर पर सेकंड में आंसर लाना है। अब देखिए दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा ये बड़ा पैमाना है, हमको जानना है छोटे पैमाने में। तो बड़े पैमाने से अगर छोटे पैमाने में जाएंगे तो छोटे वाले नंबर को ऊपर और बड़े वाले नंबर को नीचे कर लेंगे। इसका मतलब अगर किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 का गुणा कर लेंगे तो हमको जो भी आंसर प्राप्त होगा वो मीटर पर सेकंड में प्राप्त होगा। पहला पॉइंट ये हो गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इसी तरह से अगर सवाल के अंदर मीटर पर सेकंड दिया है, मीटर पर सेकंड दिया है और आपको आंसर निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर प्राप्त करना है। अब देखिए दोस्तों ये छोटा पैमाना है, हमको जाना है बड़े पैमाने में। तो बड़े वाले नंबर को ऊपर रखिए और छोटे वाले नंबर को नीचे रखिए, तो हम बड़े से छोटे पैमाने में आ जाएंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आपको फार्मूला बता देते हैं। चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये आपको फार्मूला पता होगा। अब देखिए दोस्तों अगर हमको दूरी बराबर निकालना है तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अगर हमको समय बराबर निकालना है, समय बराबर क्या होगा दोस्तों, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर आप ये सारे पॉइंट को आपको क्लियर है तो हम देखिए दोस्तों एकदम रियल में बता रहे हैं, आपको नाव धारा में थोड़ा सा भी दिक्कत या तकलीफ नहीं होगा। और नाव धारा के जितने भी सवाल कराएंगे दोस्तों ऑल टू ऑल एग्जाम के सवाल कराएंगे। बस आप वीडियो को ईमानदारी से बन के देखिए और देखिए, ये मत सोचिए दोस्तों कि ये सब चीज़ें हमको आती है। अगर आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। और नहीं आती है दोस्तों साथी तो आपको बहुत केयरफुली वीडियो की देखने की ज़रूरत है। अब देखिए दोस्तों एक सवाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों शांत जल का अगर मान लीजिए कोई सवाल लेते हैं, इस नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये नाव जो है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, ये सवाल में पूछ दिया गया। मान लीजिए दोस्तों शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए दोस्तों आपको जस्ट अभी फार्मूला बताएं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसका मतलब अगर हमको दूरी निकालना है तो दूरी को हो जाएगा दोस्तों, चाल क्या दिया गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया गया 5 घंटा। इसका मतलब इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा 150 किलोमीटर। इसका मतलब वो नाव 150 किलोमीटर जाएगी 5 घंटे में। अब देखिए दोस्तों यही सवाल अगर हम इस पे लगाएं दूसरे वाले
अनुकूल प्रवाह पे एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बता दीजिए ये नाव धारा की दिशा में 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, यही आपसे सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको विरिलिटी लगाना है, क्योंकि नाव धारा की दिशा में चल रही है तो विरिलिटी लगाएंगे, 30 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अब नाव की चाल जो होगी दोस्तों वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि नाव तो चल ही रही है, 5 किलोमीटर वो धक्का दे रही, धारा भी तेज़ी से ले जाएगी, धारा की दिशा में चल रही तो नाव तेज़ी से जाएगी। इसका मतलब अब नाव की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो दूरी बराबर होता क्या है दोस्तों, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमको मिल गया 35 और समय 5 घंटा है, तो 5 का गुणा कर देंगे तो 25, 15 2 17। इसका मतलब 175 किलोमीटर की दूरी अब जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहीं पे एक चीज़ और आपको क्लियर करते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, इस सवाल के अंदर आपको ये चाल गायब किया जा सकता है, सवाल के अंदर नाव की चाल गायब किया जा सकता है, और ये दूरी दे देगा, और धारा की चाल दे देगा, और समय दे देगा, और सवाल के अंदर आपसे पूछ दिया जाएगा तो बता दीजिए नाव की चाल क्या होगी। तो सवाल के अंदर कुछ भी गायब करके कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो सवाल बड़े आराम से लगा लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यही सवाल इस पे लेकर आपको बताते हैं। नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है दोस्तों, धारा की चाल है। तो यह नाव जो है 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, यही आपसे सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। 5 घंटे में यह नाव कितनी किलोमीटर की दूरी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, धारा के विपरीत दिशा में यह नाव चल रही है, इसका मतलब अब नाव स्लो हो जाएगी, 5 किलोमीटर धारा नाव को रोकेगी। इसका मतलब 30 में से 5 घटा देंगे तो विरिलिटी निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया दोस्तों साथी। तो सवाल के अंदर दूरी पूछा जा रहा है, तो दूरी बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल गुणे समय। चाल हमको 25 मिला, टाइम क्या है 5 है, इसका मतलब इसमें इसका गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 125 किलोमीटर। इसका मतलब अब नाव जो जाएगी वो 125 किलोमीटर की दूरी जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको जितना पॉइंट अभी बोर्ड पे बताए हैं दोस्तों, इतना पॉइंट आप सीख गए होंगे। और देखिए दोस्तों, यहीं पे एक पॉइंट और आपको क्लियर करते हैं दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है। देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर धारा की चाल गायब कर देगा, नाव की चाल दे देगा, टाइम दे देगा, दूरी दे देगा, और आपसे पूछ दिया जाएगा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सवाल के अंदर कुछ भी गायब करके कुछ भी पूछा जा सकता है। बस अगर आपको इतना पॉइंट क्लियर है दोस्तों, तो आप सवाल को बड़े आराम से बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्त इतना पॉइंट आप सीख गए होंगे। अब आपके एग्जाम के सवालों के ऊपर चलते हैं दोस्तों, और वहाँ से आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों, अब आपके सवालों के ऊपर चलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट आप बड़े आराम से सीख गए होंगे दोस्तों साथी। अब दोस्तों साथी, आप हेडिंग बना लीजिए, अनुकूल चाल पे आधारित प्रश्न। और देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर जल में 10 मीटर प्रति सेकंड है और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछे गए यूपीएससी 2017 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछे हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो भी नाव है, मान लीजिए दोस्तों साथी ये नदी है, अगर ये नदी है दोस्तों, ये नदी है, और नदी में अगर स्थिर जल है, मान लीजिए दोस्तों साथी ये कोई नाव है दोस्तों, ये कोई भी नाव है, और ये नाविक है दोस्तों साथी, ये नाविक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, शांत जल में इस नाव की चाल जो दिया गया वो 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। इसका मतलब इस नाव की चाल दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये शांत जल है दोस्तों साथी, शांत जल में इस नाव की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो शांत जल में ये चाल दिया गया है दोस्तों साथी, और देखिए दोस्तों, जो नदी की रफ्तार है, जो भी नदी की चाल है, वो नाव की चाल का 20% है। इसका मतलब अगर हम इस नदी की चाल निकालते हैं दोस्तों साथी, मान लीजिए नदी इस दिशा में बह रही है, तो इसकी चाल निकालते हैं, नदी की चाल निकालेंगे तब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब अगर हम स्ट्रीम की चाल निकालते हैं, नदी की चाल निकालते हैं, तब क्या आएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसी नाव का 20% है, इसका मतलब 10 का अगर हम 20% का मान निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2। इसका मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड किसकी चाल होगी दोस्तों, नदी की चाल हो गई 2 मीटर प्रति सेकंड, नदी की चाल होगी 2 मीटर प्रति सेकंड। तो सवाल के अंदर पूछा क्या जा रहा है, तो बता दीजिए जिस दिशा में धारा बह रही है, अगर उसी दिशा में नाव जाएगी तो नाव की चाल क्या होगी दोस्तों। इसका मतलब विरिलिटी आपका पूछा जा रहा है, विरिलिटी। तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे तभी तो उतना दूरी अब लक्ष्य की और उतनी तेज़ी से जाएगी दोस्तों साथी। इसका मतलब 10 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 मीटर प्रति सेकंड।
इसका मतलब धारा की दिशा में अगर वो नाव जाएगी तो उसकी चाल हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला सकता है। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए SSC 2004 में। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है दोस्तों साथी। ये मान लीजिए दोस्तों नदी है, अगर ये नदी है दोस्तों, ये नदी है और इस नदी में मान लीजिए दोस्तों कोई नाव है दोस्तों साथी। ये मान लीजिए दोस्तों नाव हो गई, ये नाव हो गई दोस्तों, और इस नाव में ये नाविक है दोस्तों साथी, ये नाविक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ठहरे हुए पानी में इस नाव की चाल दिया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा मान लीजिए दोस्तों साथी इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है। ये धारा की चाल जो है, स्टीम की चाल जो दिया गया है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों सवाल कह रहा है तो 80 किलोमीटर की दूरी, ये नाव अगर 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो कितना समय लेगी, वो भी धारा की दिशा में। अगर ये नाव धारा की दिशा में चले और 80 किलोमीटर की दूरी जाए तो कितना समय लेगी, यही आपसे सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों आपको बी रिलेटिव निकालने आ गया है। तो धारा की दिशा में नाव चल रही है तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये बी रिलेटिव आ गया दोस्तों, बेरिलिटी का मान आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों सवाल के अंदर टाइम पूछा जा रहा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है दोस्तों 80 किलोमीटर और चाल है 16 किलोमीटर। इसका भाग लगा देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 5 घंटा। इसका मतलब है अगर ये नाव 80 किलोमीटर की दूरी जाएगी तो 5 घंटे का समय लगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय करेगी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए RRB JEE 2006 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है दोस्तों साथी, ये कोई नदी है और ये कोई नाव है दोस्तों। ये नाव हो गई दोस्तों साथी, ये नाव हो गई और ये नाविक हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर नाव की चाल क्या दिया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर जल शांत है तो इस नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों इस जो नदी की चाल है, जो भी नदी की चाल दिया गया है, नदी की चाल कितना दिया गया दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब इस नदी की चाल जो है, स्टीम की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सवाल के अंदर पूछा जा रहा है तो बता दीजिए बहाव की ओर अगर ये नाव चलती है तो 2 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब टाइम क्या दिया गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों 2 घंटा पूरा है, 30 मिनट को आप आधा घंटा कह सकते हैं। इसका मतलब 2.5 घंटा टाइम दिया गया, 2.5 घंटा। इसका मतलब अगर ये नाव धारा की दिशा में 2.5 घंटा तक चले तो कितनी दूरी जाएगी, सवाल के अंदर यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों साथी दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से हम बी रिलेटिव लगाएंगे दोस्तों। धारा की दिशा में नाव को ले जाना है, इसका मतलब 10 और 8 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बता दीजिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल आपका क्या दिया गया दोस्तों 18 दिया गया और समय दिया गया 2.5। देखिए दोस्तों गुणा कर देंगे 18 × 25 90, 18 दूना 36 और 9 ऐड कर देंगे 45। एक अंक पे दशमलव तो दशमलव लगा देंगे। इसका मतलब दूरी कितना आ जाएगा दोस्तों 45 किलोमीटर। इसका मतलब है अगर ये नाव धारा की दिशा में 2.5 घंटे चलेगी तो 45 किलोमीटर की दूरी जाएगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए दोस्तों वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के पास, आप पढ़ने वाले ग्रुप में। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है,
एक नाव की शांत जल में चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस नाव द्वारा अनुप्रवाह में 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये 5 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया है SBI क्लर्क 2016 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछे हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है दोस्तों साथी, ये नदी हो गई दोस्तों, और ये नदी में नाव हो गई दोस्तों साथी, ये नाव हो गई दोस्तों, ये नाविक हो गया दोस्तों साथी, ये नाविक हो गया। अब देखिए दोस्तों, शांत जल में इस नाव की चाल दिया गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब बोट की चाल आपको दिया गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए दोस्तों, धारा अगर इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है, तो इस धारा की चाल, स्टीम की चाल क्या दिया गया दोस्तों, स्टीम की चाल दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल हो गई दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में 84 किलोमीटर की दूरी जाने में, इसका मतलब आप धारा की दिशा में ये नाव जा रही है तो भी रिलेटिव लगाएंगे, 16 और 5 ऐड कर देंगे, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी दोस्तों। दूरी सवाल के अंदर क्या दिया गया है दोस्तों, 84 किलोमीटर की दूरी दिया गया है। अब आपसे टाइम पूछा जा रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है दोस्तों, 84 है, और चाल आपका क्या है 21 है, तो बटे 21। इससे ये काट देंगे दोस्तों, कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 घंटा। इसका मतलब है दोस्तों साथी, ये जो नाव है 84 किलोमीटर की दूरी जाने में 4 घंटे का समय लेगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहीं पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहे हैं। अगर आप ये पॉइंट आराम से समझ जाएंगे तो अनुकूल चाल पे आधारित प्रश्न किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन होगा तो आप हर एक सवाल को बनाने योग्य होंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको समझाने क्या जा रहे हैं। सवाल के अंदर आपको ये दे देगा, शांत जल में नाव की चाल दे देगा, दूरी दे देगा, सवाल के अंदर टाइम दे देगा, और सवाल के अंदर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप बता दीजिए धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल क्या होगी, तो आप धारा की चाल निकालेंगे। धारा की चाल कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, बोट की चाल और प्लस स्टीम की चाल बराबर चाल बराबर दूरी क्या होगा दोस्तों, दूरी आपका 84 हो जाएगा, और समय क्या होगा दोस्तों, 4 घंटा 4। इसका मतलब यहाँ पे दूरी ऐसे देखिए दोस्तों साथी, यहाँ पे दूरी रख देंगे बटे टाइम रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल के अंदर बस इतना ही होता है। अब कुछ भी आपसे गायब करके कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए दोस्तों, सवाल के अंदर धारा की चाल गायब कर दिया जाए, तो धारा की चाल गायब करने के लिए यहाँ पे यस रख देंगे, बाकियों की जगह बाकियों का मान रख देंगे और यस का मान निकालेंगे तो आपको धारा की चाल आ जाएगी दोस्तों। इसी तरह से मान लीजिए दोस्तों, सवाल के अंदर धारा की चाल दे दिया गया है और आपसे पूछ दिया जाए नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बोट की चाल मतलब नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो बाकियों का मान रख दीजिए, 20 का मान निकाल लीजिए। सवाल के अंदर अगर आपसे दूरी पूछ दिया जाए तो ये सब चीज़ें दिया रहेगा, दूरी निकाल लीजिए। सवाल के अंदर टाइम पूछ दिया जाए, टाइम निकाल लीजिए दोस्तों। तो आप उम्मीद करते हैं दोस्तों, इतना समझाने के बाद अब बड़े आराम से अनुकूल चाल पे आधारित प्रश्न किसी भी टाइप्स का सवाल होगा तो आप बड़े आराम से बना लेंगे दोस्तों साथी। इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। बस आप ये पॉइंट ध्यान रखिए, किसी को गायब करके किसी को भी सवाल के अंदर पूछा जा सकता है। और देखिए दोस्तों, आज आपको जितने सवाल पढ़ाए हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं कि हर एक सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो इसी टाइप्स के सवाल एग्जाम हाल में दिए जाते हैं। अगर बहुत हार्ड टाइप के सवाल एग्जाम में दिए जाएंगे तो हम हर एक टाइप्स के सवाल आपको कराएंगे दोस्तों। अब बस ईमानदारी से वीडियो पे बने रहिए। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपके आसपास पढ़ने वाले लोग हैं दोस्तों साथी, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, या कोई ग्रुप है दोस्तों साथी जो पढ़ने वाले हैं, उनको प्लीज़ हमारे चैनल से पढ़ने के लिए आप सब एडवाइस करें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं, 9 धारा में किसी भी टाइप्स का हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हर एक टाइप्स के सवाल आपको कराएंगे, और जितने भी सवाल कराएंगे आल्टो वाले एग्जाम के ही सवाल कराएंगे, आपके पेपर से लेके ही सवाल को कराएंगे दोस्तों। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों साथी। नेक्स्ट जल्दी से अगले वाले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।